आप सभी देशवासियों को अवध केसरी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज सिंह अवध केसरी का सादर प्रणाम। जय श्री राम। मित्रों, जब से मणिपुर की घटना का समाचार मिला है, जब से मन बहुत व्यथित है और मैं ये सोच रहा हूँ कि ये घटना हमारे ही देश में बार बार क्यों घट जाती है। आज मैं कुछ तर्क, कुछ विचार आप सबके समक्ष रखना चाहता हूँ और मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऐसी घटनाएं घट क्यों जाती हैं। मित्रों, जब कभी आप देखेंगे कि बच्चा अगर छोटा रहता है और बचपने में अगर वो चोरी करता है या कोई बदमाशी करता है, कोई गुनाह करता है, तो उसके माँ बाप उसको डांटते नहीं हैं, उसके गुनाहों पर, उसकी गलतियों पर डांटते नहीं हैं। और होता यह है कि बच्चा जब वो बड़ा हो जाता है तो वो और बड़े बड़े गुनाह और बड़े बड़े गलतियां करने लगता है, क्योंकि बचपन में माँ बाप उसके गुनाहों पर ना डांटकर अपना मौन समर्थन दे देते हैं। हमारे ही देश में ऐसा ही कुछ हो रहा है। मैं एक सामाजिक संगठन चलाने के नाते अक्सर मैं देखता हूँ कि हमारे देश में बहुत सी जगहों पे, हमारे आसपास में बहन बेटियों के साथ रेप हो जाता है, बलात्कार हो जाता है, गैंग रेप हो जाता है और इसके बाद में छेड़खानी करते हैं लोग, लेकिन पुलिस मुकदमा नहीं दर्ज करती। और जब पुलिस मुकदमा नहीं दर्ज करती तो इससे उन अपराधियों का, उन नर पिशाचों का मनोबल सातवें आसमान पर बढ़ जाता है और उनको देखकर 100 और लड़के वैसा ही करने का सोचने लगते हैं कि हाँ, फलाने ने तो ऐसा किया, उसका कुछ नहीं हुआ और मैं भी ऐसा करूँगा तो मेरा भी कुछ नहीं होगा। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जो सत्ता पक्ष में, चाहे जिस भी पार्टी की सत्ता रही हो, अगर उनके राज्य में, उनके जनपद में यह घटनाएं घटती है तो सत्ता पक्ष के लोग उस मामले को दबाने में लग जाते हैं, चाहे विधायक हों, चाहे मंत्री हों, चाहे सांसद हों, चाहे जो हों। इस तरीके से हमारे देश में एक व्यवस्था जो चल रही है, इसी व्यवस्था का स्वरूप यह है कि मणिपुर में इतना भीभत्स घटना हुआ। अगर हम छोटी छोटी गलतियों पर तुरंत दंडित करते, पुलिस प्रशासन तुरंत कार्रवाई करती, मुकदमा लिखती, सत्ता पक्ष के लोग उस पर कार्रवाई करते, तो ऐसी बड़ी घटना करने की किसी के बाप के अंदर हिम्मत नहीं थी। लेकिन नहीं, सबको अपना शासन व्यवस्था अच्छा दिखाना है, पत्रकारों की नज़र में, जनता की नज़र में, जबकि सच्चाई ये है कि आज लोग कराह रहे हैं, आज लोग कराह रहे हैं। जो स्थिति बन गई है ये केवल कानून व्यवस्था की वजह से। कोई भी सत्ता पक्ष में कोई भी लोग हों, सही से, ईमानदारी से कार्य नहीं करते हैं। और पुलिस तो पैसे लेकर कार्य करती है। जो मणिपुर में घटना हुई है, 72 दिन के बाद में जब उसका वीडियो, उस लड़की का वीडियो वायरल हुआ है, तब जाके वहाँ पर पुलिस जगी है और सत्ता पक्ष के लोग तब जाके जगे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर क्या मजबूरी थी कि वहाँ पर पुलिस मुकदमा नहीं लिख रही थी? सत्ता पक्ष के लिए क्या मजबूरी थी कि वहाँ पर जो अपराधी थे, जो गुनहगार थे, उन पर आप कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे? बताइए, आज इतनी भीभत्स घटना, बताओ, एक बड़ी भीड़ महिलाओं को नंगा परेड करवा दे, इसके बाद उसके साथ बलात्कार करें। कैसी घिनौनी मानसिकता के लोग! अरे आप सब तो राक्षस हैं, राक्षस। जिंदा आपकी खाल खिंचवा लेना चाहिए। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि आप कानून व्यवस्था में खास तौर पर बलात्कारियों के लिए एक ऐसी व्यवस्था लाइए कि जो भी बलात्कारी हों, जो भी गुनहगार हों, उनको सिर्फ और सिर्फ मृत्युदंड दें। ये कहने भर से काम नहीं चलेगा। कहीं किसी भी लड़की का जब दामिनी का गैंग रेप हुआ, जब दिल्ली में जो है, और बहुत सी लड़कियों का जब गैंग रेप हुआ, तो बहुत से पत्रकार, मीडिया बंधु, समाज सब एक्टिव हुए, नहीं फांसी होनी चाहिए, नहीं फांसी। कितने लोगों को आप फांसी दिए, बताइए आप? कितने लोगों को आप फांसी दिए? जो भी बलात्कारी, बहुत बलात्कार हो रहा है हमारे देश में, हजारों बलात्कार पर डे हो रहे हैं। बताइए आप किस बलात्कारी को फांसी दें? मैं सभी राज्य में, हर राज्य में किसी ना किसी की सत्ता है, ज़्यादातर बीजेपी की सत्ता है, केंद्र में बीजेपी की गवर्नमेंट है। मैं आप सभी से सवाल करना चाहता हूँ,
जो सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी, हर पार्टी के आप पदाधिकारी बताइए, आप पार्टी के लोग बताइए जो सत्ता पक्ष में जुड़े हैं, वो बताइए कि आप कितने बलात्कारियों को फांसी दें अपने राज्य में। अगर आप ऐसा नहीं किए हैं तो क्यों ऐसी घटनाएं ना घटें, बताइए। जो पिशाच लोग हैं, जो राक्षस लोग हैं, जिनकी मनोस्थिति सही नहीं है और जो घटिया विकृत मानसिकता के लोग हैं, तो ऐसा उनका तो मनोबल बढ़ेगा और वो ऐसा काम तो करेंगे। और सत्ता पक्ष में आप रहकर और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मोदी जी, आपको भी शर्म आनी चाहिए। आपसे बहुत उम्मीद थी, आपके लिए हमने जेल भी गए, आपके लिए 2014 में हम जेल भी काटे थे। ये भी मैं जानता हूं कि मैं किस प्रकार से भाजपा का समर्थन करता था, लेकिन सबसे ज़्यादा निराश आपने किया है। आप केवल भाषणबाजी करते हैं और केवल ढिढोरा पीटते हैं और फीता काटते हैं, काम कुछ भी नहीं करते आप। ये घटनाएं कैसे घट गई हैं, जो है मणिपुर की घटनाएं कैसे घट गई हैं। आज हजारों बहन बेटियों के रोज़ बलात्कार होते हैं हमारे देश में, आप उस पर क्या कार्रवाई करते हैं। आप सत्ता पक्ष में हैं, आप प्रधानमंत्री हैं देश के, आपसे ही जनता सवाल करेगी। मैं वो चाटुकारों में से नहीं हूं कि जो फर्जी का गुणगान करूं। मैं किससे सवाल करने जाऊं, मैं किससे ये जो है रिक्वेस्ट करूं कि नहीं ऐसे अपराधियों को मृत्यु दंड दिया जाए। बताइए, आप पाकिस्तान में जाऊं गुहार लगाऊं या अमेरिका में जाऊं गुहार लगाऊं। आखिर जब मैं भारत देश में रहता हूं और हमारे देश के आप प्रधानमंत्री हैं, तो मैं गुहार किससे लगाने जाऊं। ऐसे अपराधियों को सिर्फ और सिर्फ मृत्यु दंड दीजिए। और मैं आप सभी से अपील करता हूं, जो भी सत्ता पक्ष से लोग जुड़े हैं, कि जो भी मणिपुर की घटना में जो लोग जिम्मेदार हैं, उन सबके घर को गिरा दो। आप जो है उन सबके घरों पर बुलडोजर चला दो और उन सबको मृत्युदंड दो, ताकि पूरे देश में एक मैसेज जाए कि ऐसा अगर गुनाह किसी ने भी किया तो वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो जितना भी ताकतवर क्यों हो। इसी आवाज़ के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारी मांग सरकार जरूर मांगेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय अवध केसरी सेना।